We are moving into the inorganic portion now, and I'll be starting with D and F block elements, right? तो D and F block elements आपको नाम से ही पता चलता है बेटा कि D and F block elements असल में हम दो हिस्सों में पहले ही डिवाइड करेंगे। एक तो आपका D ब्लॉक अलग से आएगा, उसके बाद F ब्लॉक अलग से आएगा। लेकिन जब आप इसको एंट्रेंस में पढ़ाते हैं तो वहां पे इसको अलग क्राइटेरिया की बेसिस पे हम अलग तरीके से पढ़ाते हैं। बट यू आर क्लास 12 स्टूडेंट्स, तो आपको ऑब्वियसली उसी हिसाब से लेना पड़ेगा बेटा जिस तरह से आपके टेक्स्ट बुक में है। सबसे पहले जो है विल बी टॉकिंग अबाउट दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फाइन। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। D and F block elements। अब सबसे पहले बेटा हम, चूंकि मैंने कहा कि इसमें से हम D ब्लॉक वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। D ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? आपको ऑलरेडी पता है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी सारे एलिमेंट्स हमने प्लेस किए हुए हैं, इन सारे एलिमेंट्स को हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक, डिपेंडिंग अपॉन कि एक एलिमेंट का एक एटम जो है उसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी सबशेल में चला जाता है या कौन सी सबशेल उसको रिसीव करती है। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा हुआ जिसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बेटा S सबशेल में चला जाता है तो उसको आप S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसी भी P ऑर्बिटल में या P सबशेल में चला गया उसको आप P ब्लॉक एलिमेंट कहते हो। इसी तरह से बेटा हमारे पास डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की वैसी ही डेफिनेशंस हैं। लेकिन अगर कंप्लीट डेफिनेशन हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में याद रखिएगा कि ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बेटा जिनमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है इट एंटर्स, राइट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इनटू द डी सबशेल ऑफ द पेनल्टिमेट शेल। और पेनल्टिमेट आपको पता है बेटा उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा जाता है n, राइट। सो अगर वेलेंस शेल की बात करेंगे, वेलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो n लिखा जाता है। सो वेयर n रिप्रेजेंट्स द वेलेंस शेल। मगर n-1 जो है यानी कि वेलेंस शेल के कंपैरिजन में एक शेल जो कम है यानी कि अंदर वाली शेल जो है उसको n-1 कहा जाता है बेटा। दिस n-1 शेल इज बेसिकली कॉल्ड एज द पेनल्टिमेट शेल, राइट, पेनल्टिमेट शेल। सो अगर कोई एलिमेंट हमारे पास ऐसा है जिसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इनटू डी सबशेल ऑफ द पेनल्टिमेट शेल, नॉट द डी सबशेल ऑफ द वेलेंस शेल। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इनटू एस सबशेल ऑफ द वेलेंस शेल। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इनटू पी सबशेल ऑफ द वेलेंस शेल। मगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे होते हैं बेटा जिनमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इनटू डी सबशेल ऑफ द पेनल्टिमेट शेल। पेनल्टिमेट शेल कौन सी हुई? जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा एक कम होगा एज कंपेयर टू द वेलेंस शेल, तो उसको हम इन जनरल लिखते हैं n-1। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कैंडियम की बेटा बात करेंगे, ठीक है, स्कैंडियम की अगर आप बात करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट्स 21, राइट। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आप बात करोगे, यू राइट इट एज 1s2, देन वी हैव 2s2, देन वी हैव 2p6, देन वी हैव 3s2, देन वी हैव 3p6। आपको पता है बेटा कि जो तीसरी शेल हमारे पास होती है इसमें 3 सब शेल्स होती हैं, 3s, 3p एंड 3d। लेकिन अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से जो 4s सब शेल होती है दैट इज ऑफ लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू 3d। तो इस वजह से आपका इलेक्ट्रॉन 3s, 3p के बाद 3d में नहीं बल्कि वो 4s में चला जाएगा। सो 3p के बाद आपका इलेक्ट्रॉन जाता है 4s में। यहां तक अगर आप काउंट करोगे आपको बराबर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं बेटा। 2 + 2 is 4, + 6 is 10, + 2 is 12, + 6 is 18। यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब आपके पास सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं आउट ऑफ 21। उन 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा 4s में, हो गया 4s2। 4s के बाद जो नेक्स्ट सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाता है दैट्स 3d। और यहां पे बेटा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में चला गया। अब देखिए यहां पे जो हमारी वेलेंस शेल है दैट इज द 4th शेल, बिकॉज जिस शेल का हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा इन एन एटम दैट शेल इज कॉल्ड एज द वेलेंस शेल। अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे इट्स 1, 2, 3 एंड 4। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां पे 4 है, सो दिस इज कॉल्ड एज द वेलेंस शेल।
और यहां पे जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में गया है, इट इज नॉट द डी सबशेल ऑफ द वैलेंस शेल, it is basically d subshell of the shell having principal quantum number 1 less than that. तो अगर इसका principal quantum number आप n लिखते हैं, क्योंकि ये उससे एक कम है, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, n-1. इसी को असल में आप कहते हैं penultimate d subshell. So I complete my definition here. All the elements in which the last electron enters the d subshell of the penultimate shell, इन सारे elements को बेटा d block elements कहा जाता है. अब आप ये यहां पे सोच सकते हैं, सर 3p के बाद तो इलेक्ट्रॉन 3d में जाना चाहिए था, 4s में क्यों गया? बिकॉज आपको पता है बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हैं तो वो अबव प्रिंसिपल को फॉलो करके और कुछ और भी प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं. पहले आप अबव प्रिंसिपल फॉलो करते हैं. अगर हम सपोज 3p 4s और 3d की बात करेंगे, आपको पता है कि कौन सी सबशेल की एनर्जी कम या ज्यादा होगी, इट इज डिसाइडेड बाय n+l रूल. और आपको पता है बेटा जिस सब लेवल के लिए n+l वैल्यू कम होता है दैट इज ऑफ लोअर एनर्जी, और जिस सब लेवल के लिए n+l वैल्यू ज्यादा होता है दैट्स ऑफ हायर एनर्जी. लेकिन अगर दो सब लेवल्स ऐसी हैं जिनका n+l वैल्यू सेम होता है, उनमें से जिसका n वैल्यू कम होगा दैट्स ऑफ लोअर एनर्जी. फाइन. सो यहां पे अगर आप 3p की बात करेंगे बेटा, ठीक है, आई विल टेक द नेक्स्ट पेज हियर. अगर आप 3p की बात करेंगे, 3p में n वैल्यू जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसका दैट इज 3 प्लस n+l वैल्यू तो आपको निकालना है. तो अगर हम यहां पे बेटा p सबशेल की बात करेंगे, चूंकि l रिप्रेजेंट्स एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर l इज इक्वल टू 0 फॉर s सबशेल, 1 फॉर p सबशेल, 2 फॉर d सबशेल, 3 फॉर f सबशेल, 4 फॉर g सबशेल वगैरह. चूंकि p सबशेल की बात हो रही है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है 1, तो इसका n+l वैल्यू हमारे पास रहा 4. इसी तरह से बेटा अगर आप 4s की बात करेंगे, इसका n वैल्यू है 4 प्लस s सब लेवल के लिए l वैल्यू होता है 0, इसका भी n+l वैल्यू आता है 4. अगर आप 3d की बेटा बात करेंगे, इसका n वैल्यू है 3 प्लस d सबशेल के लिए l वैल्यू होता है 2, 3 + 2 = 5. चूंकि 3d जो है बेटा इसका n+l वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू 3p एंड 4s, दैट मींस इसकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू 3p एंड 4s. चूंकि इनका n+l वैल्यू सेम है, मगर n वैल्यू जो है बेटा वो कम है फॉर 3p एज कंपेयर टू 4s, तो इस वजह से 3p की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द 4s. इज दैट क्लियर? सो दैट वे जब भी इलेक्ट्रॉन्स आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन केस ऑफ सपोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम वगैरह, तो आप यहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन्स जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते चले गए, 3s के बाद आपने 3p में इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, क्योंकि इन तीन में इसकी एनर्जी सबसे कम. वंस दैट इज बीइंग फिल्ड, उसके बाद 4s में जाएगा. वंस दैट इज बीइंग फिल्ड, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है बेटा? 3d में. सो दैट वे इलेक्ट्रॉन पहले 3d में जाने के बजाय 4s में क्यों चला गया? क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है बेटा, एज एक्सप्लेन्ड बाय अबव प्रिंसिपल. इज दैट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट पार्ट हियर, डेफिनेशन पार्ट, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं. आई विल बी मूविंग टू द सेकंड पॉइंट हियर. ठीक है, सेकंड पॉइंट, एक एग्जांपल आपने देखी, दैट वाज स्कैंडियम. अब जो स्कैंडियम था, इसमें सेकंड पॉइंट में जाने से पहले मैं स्कैंडियम की फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं, क्योंकि जो इसमें 3p तक, ठीक है, इसमें 3p तक कहां गया, या इसमें 3p तक 18 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, और यहां तक जो 18 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा ये बिल्कुल वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं जैसे आर्गन में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं. तो इस वजह से इन 18 इलेक्ट्रॉन्स के बजाय यू कैन सिंपली राइट आर्गन, राइट? इन 18 इलेक्ट्रॉन्स के बजाय यू कैन सिंपली राइट आर्गन 18, राइट? यू कैन सिंपली राइट आर्गन 18 और इवन आर्गन ओनली. लेकिन 18 साथ लिखने से बस इतना अंदाजा रहता है कि यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं. आर्गन 18 के बाद यानी कि 3p कंप्लीट होने के बाद आपका इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? 4s में. 4s में 2 चले गए, हो गए 20, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बचा था वो 3d में चला गया, हो गए 21. तो ये आपके पास बेटा स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एंड दिस इज द वे यू शुड बी राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्दर इन केस ऑफ एनी डी ब्लॉक एलिमेंट. जो आपके पास पहले इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, उनका देखना है कि उनके बदले में कोई नियरेस्ट नोबल गैस लिखा जाए, ठीक है? उसके बाद जो बाकी वैलेंस शेल या पेनल्टिमेट शेल में डी इलेक्ट्रॉन्स बचे, वो फिर आपको बेटा बाद में एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे, राइट? सो दैट वाज अबाउट स्कैंडियम. हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमें डिटेल में बात करनी है, ठीक है? आज ही की क्लास में डिटेल में बात करनी है अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट लेटर. लेकिन फिलहाल सिर्फ डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट हो गया. ऑल द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी सबशेल ऑफ द पेनल्टिमेट शेल,
इन सारे एलिमेंट्स को बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद मैंने एग्जांपल एक स्कैंडियम की बताई, इसमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 3D में चला गया विच इज द डी सबशेल ऑफ पेनिट्रेट शेल, इस वजह से ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट बना। लेकिन इसमें एक पॉइंट आया था कि इलेक्ट्रॉन पहले 3D में क्यों नहीं 4s में क्यों चला गया, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू 3D एज डिसाइडेड बाय अफबाउ प्रिंसिपल, राइट। उसके बाद जो बेटा हमारे पास है, ठीक है, देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट। जो भी आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, राइट, जो भी आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, अगर इनकी पोजीशन देखी जाए इन द पीरियोडिक टेबल, राइट, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन, ठीक है, अगर पोजीशन देखी जाए दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ना ही लेफ्ट में ना ही राइट में, बल्कि बिल्कुल इन दोनों के बीचों बीच बेटा प्लेस किए हुए हैं। नाउ द पॉइंट इज वाई, क्यों इनके बीच में, इनके बाद में क्यों नहीं। पहली बात आपको यह पता है कि हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है दैट हैज बीन अरेंज्ड बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, एक तो वो रीजन बनता ही बनता है, मगर एट द सेम टाइम आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की हर ग्रुप की पोजीशन जो है दैट इज जस्टिफाइड, राइट, हर एलिमेंट की हर ग्रुप की पोजीशन जो है दैट इज जस्टिफाइड। जहां तक बेटा हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात है, क्योंकि ना ही ये उतने ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं जितना कि हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और ना ही ये उतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं जितने कि हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, यू आर गोइंग फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। लेकिन आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जो भी ये प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, ये ग्रेजुअल चेंज आता है। पीरियोडिक टेबल में कभी भी एक पीरियड में जो प्रॉपर्टीज है वो एब्रप्टली चेंज नहीं होती है, देयर इज ऑलवेज ए ग्रेजुअल चेंज। यू सी एटॉमिक साइज ग्रेजुअली कम 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 हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ग्रेजुअली कम कम हो रहा है। बात समझ रहे हो मेरा, क्योंकि यू आर डन विद द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन क्लास 11 एंड यू नो पीरियोडिक टेबल में हर एक प्रॉपर्टी जो है अलोंग ए पीरियड एक ग्रेजुअल चेंज दिखाती है। क्योंकि जहां तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात है बेटा, जब आप एस से पी की तरफ एब्रप्टली चले जाते हैं तो यू आर गोइंग फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। मगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो बीच में प्रेजेंस है वो एक ग्रेजुअल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कम कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कम कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम, एंड देन यू एंटर इनटू द इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इज दैट पार्ट क्लियर? सो पी ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास उनकी पोजीशन कहां पे है पीरियोडिक टेबल में? इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। और वो आपके पास बेटा इफ आई जस्ट हैव पीरियोडिक टेबल ऑन योर डिस्प्ले नाउ यू कैन सी, ये हमारे पास बेटा सारे जो है दे आर एक्चुअली द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारे पास सारे जो है दे आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये हमारे पास बेटा बीच वाले जो है दे आर एक्चुअली द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट, जस्ट इन बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। पॉइंट नंबर 3, जो डी ब्लॉक है आप बिल्कुल इसी तरह से बेटा अपने नोट्स भी बनाओगे एंड इंशाल्लाह, ठीक है। मैंने परसों आपको सेल्स वगैरह का भी कहा था कि मैं उनके लिए नोट्स बना रहा हूं, बट देयर वाज सम अर्जेंसी बैक होम, आई कुडंट गिव एनी टाइम टू दैट, बट इंशाल्लाह आई एम जस्ट डूइंग इट। और मैं कल आपके ग्रुप में पहले डी ब्लॉक के नोट्स बना रहा हूं, ठीक है। डी ब्लॉक जो है उसके कल आपको हर रोज जो है एक एक लेक्चर के नोट्स कंटिन्यूअसली मिलते चले जाएंगे, लेकिन आप वैसे भी अपनी नोटबुक बनाते जाइएगा, नोट्स भी बिल्कुल उसी का रेप्लिका होगा, ठीक है ना। सो जब हम बेटा बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, since they represent a gradual change in the properties from highly electropositive to highly electronegative elements, change के लिए इंग्लिश में जो टर्म यूज की जाती है that's transition, right, transition. So that's why जो D block elements हमारे पास हैं बेटा, they are also called as the transition elements, right, they are also called as the transition elements. लेकिन हमारे पास बेटा जितने भी D block elements हैं, इन सारे D block elements में से एक बात याद रखनी है आपने कि हमारे पास 4 डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे हैं, डी ब्लॉक तो हैं लेकिन 4 डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे हैं। सो तीसरा पॉइंट मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि जो भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, they are also called as the transition elements. Why? Because they represent a gradual change in the properties from highly electropositive S block elements to highly electronegative P block elements, right? लेकिन मैंने कहा कि यहां पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जो आपके पास बेटा D block elements में से लास्ट वाला ग्रुप है जिसको आप ग्रुप 12 कहते हैं, उस ग्रुप 12 में आपके पास एलिमेंट्स आते हैं जिंक, आपके पास एलिमेंट आता है कैडमियम, आपके पास एलिमेंट आता है मरकरी, आपके पास एलिमेंट आता है कॉपरनीशियम, Cn उसका सिंबल है।
ये चार एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं बेटा, मगर इन चार एलिमेंट्स को डी ब्लॉक होने के बावजूद भी दे आर नेवर कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट? दे आर नेवर कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ द पॉइंट इज व्हाई। असल में इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को छोड़ के, इन चार एलिमेंट्स को छोड़ के जो बाकी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास बचते हैं, उन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा रिजेंबल करती हैं। और उसकी वजह यह होती है कि उन सारे मेंबर्स में जो आपके पास वेलेंस एस सबशेल होती है, ठीक है, वेलेंस एस सबशेल के साथ साथ जो उनमें पेनल्टीमेट डी सबशेल होती है, जिसको आप n-1d कहते हैं बेटा, दिस n-1d इज पार्टली फिल्ड। प्लीज रिमेंबर दैट n-1d सबशेल, इसको छोड़ के जो n-1d सबशेल हुआ करती है, दैट इज पार्टली फिल्ड, राइट? in either their ground state, in either the ground state or any of their excited states, right? किसी भी एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट अगर आपने कहना है, ठीक है, तो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक कॉमन फीचर होता है बेटा कि इनकी सारी प्रॉपर्टीज, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो एक दूसरे को रिजेंबल करती हैं, और वो सारी प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो इन चार एलिमेंट्स में नहीं है। तो ये चार एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, मगर चूंकि प्रॉपर्टीज इनकी बाकी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स से डिफरेंट है, तो वो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा जिनको आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा, इन चार एलिमेंट्स को उस ट्रांजिशन नाम से बाहर निकाला जाता है। और ये पॉइंट सीधा जो है आपके नीट जे में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट? डी ब्लॉक तो है मगर ट्रांजिशन नहीं। तो वहां पे सिर्फ इतना ही याद नहीं रखना है कि सिर्फ यही वाले चार एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, आपको यह भी याद रखना है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो तो ट्रांजिशन है ही नहीं, जो आपके पास पी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो तो ट्रांजिशन है ही नहीं। आपको वहां पे स्पेसिफिकली, कभी कभी ये कंफ्यूजन इंसान के दिमाग में क्रिएट हो जाता है, सर ने कहा था कि सिर्फ ये वाले चार एलिमेंट्स हैं जो डी ब्लॉक तो है मगर ट्रांजिशन नहीं है। वो स्टेटमेंट सही है, ये डी ब्लॉक तो है मगर ट्रांजिशन नहीं है, बट इट डज नॉट मीन कि दीज आर द ओनली फोर एलिमेंट्स विच आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए कंडीशन ये है, इट मस्ट हैव n-1d जो है बेटा, इट शुड बी पार्टली फिल्ड, राइट? पार्टली फिल्ड का मतलब ये होता है इसमें 1 से 9 इलेक्ट्रॉन्स तक होने चाहिए, या तो ग्राउंड स्टेट में या तो बेटा उनके किसी भी एक्साइटेड स्टेट में, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे बेटा कॉपर की, राइट? या चलो पहले जिंक की बात करते हैं। जिंक की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? यू राइट इट एज 4s2 देन वी हैव 3d10। अगर आप बेटा बात करेंगे जिंक के बाद इसकी कैडमियम की, यू राइट इट एज 5s2 देन वी हैव 4d10। अगर आप इसी तरह से बात करेंगे कैडमियम के बाद मरकरी की, यू राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 6s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने सीखना है, 6s2 देन वी हैव 5d10। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे बेटा कॉपरनीशियम की, यू राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 7s2 देन वी हैव 7d10, राइट? 3 4 5 6 7s2 देन वी हैव 6d10, ठीक है? अब आराम से देख लेना। अब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं बेटा, इन सारे एलिमेंट्स की जो डी सबशेल है, पेनल्टीमेट डी सबशेल है, n-1d सबशेल है, बिकॉज अगर आप देखेंगे यहां पे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है दैट्स इक्वल टू 4, लेकिन इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इससे 1 कम है, तो अगर ये वेलेंस चले ये कौन सी बनी? पेनल्टीमेट। इसी तरह से ये वेलेंस चले ये कौन सी बनी? पेनल्टीमेट। ये वेलेंस चले ये कौन सी बनी? पेनल्टीमेट। ये वेलेंस चले ये कौन सी बनी? पेनल्टीमेट। अगर आप इन चारों एलिमेंट्स की बात करेंगे, इनकी जो पेनल्टीमेट डी सबशेल है दैट्स कंप्लीटली फिल्ड इन द ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर इनका कोई भी कॉमन अगर इनका कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए बेटा, सपोज जिंक के बारे में आपने सुना होगा कि जिंक जब भी अपने कंपाउंड्स बनाता है सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है, दैट्स +2। और जब जिंक +2 में बनाता है बेटा, वो हमेशा वेलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। क्यों वेलेंस शेल के ही लूज करेगा, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। मैं इस वक्त टॉपिक से बिल्कुल भी हटना नहीं चाहता हूं। तो जब ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर गया बेटा, तो जिंक 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या बची? 3d10।
सो ना ही इसमें पार्टली फिल्ड डी सबशेल कॉन्फ़िगरेशन है इन द ग्राउंड स्टेट, ना ही इसमें पार्टली फिल्ड डी सबशेल कॉन्फ़िगरेशन आता है बेटा इन एनी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इज दैट पार्ट क्लियर? इसी तरह से अगर आप कैडमियम की बात करेंगे, कैडमियम सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाता है, अपने बनाता अपने कंपाउंड, दैट्स +2, और +2 में इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है दैट इज 4d10, क्योंकि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है बेटा वो 5s से लूज करता है और आपके पास सिर्फ 4d10 बचता है। So again, either in the ground state, neither in the ground state nor in any of its oxidation states, beta, it has partly filled d subshell. It has always completely filled d subshell. मर्क्यूरी के बारे में आपने सुना है बेटा, ये दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। वन इज मर्क्यूरस दैट इज +1, अदर इज मर्क्यूरिक दैट इज +2। और इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अगर आप देखेंगे, जब ये मरकरी +1 बनाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 6s1, देन वी हैव 5d10। और अगर आप यहां से यहां की बात, इसी अगर हम +2 की बात करेंगे, +2 में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं बेटा, इट ओनली रिमेन्स 5d10। तो मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक दोनों में देखिए, ग्राउंड स्टेट में देखिए, इट इज D10 कॉन्फ़िगरेशन, इट इज D10 कॉन्फ़िगरेशन, इट इज D10 कॉन्फ़िगरेशन। अगेन इट डज नॉट हैव दैट पार्टली फिल्ड डी सबशेल कॉन्फ़िगरेशन। इन चार, इसी तरह से जब आप कॉपरनीशियम की बात करेंगे बेटा, ये भी कॉपरनीशियम +2 बना लेता है और उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन जो है अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में 6010 बनती है। तो अगर आपने इनकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस को देखा या इनमें से किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को बेटा एनालाइज किया, you never find that they are having any partly filled d subshell configurations। क्योंकि इन चार को छोड़ के जो बाकी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा, उन सब में पार्टली फिल्ड डी सबशेल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर आप कर सकते हैं, या तो नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में मौजूद होती है, या तो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाके ही आपको बेटा पार्टली फिल्ड डी सबशेल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर होती है, मगर हमेशा होती है। और वो एक कॉमन फीचर बनता है बाकी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, लेकिन इन चार को छोड़ के, जिसकी वजह से उन बाकी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे को रिजेंबल करती है, मगर ये चार जो है बेटा बिल्कुल उनसे हटके। तो इसी वजह से ये वाले चार एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। लेकिन हां, अब चूंकि पीरियोडिक टेबल में हम इलेक्ट्रॉनिक एटम्स विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ग्रुप में रखते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव बीन प्लेस्ड देयर, राइट? अदरवाइज दे नेवर डिजर्व टू बी देयर, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। So that was my third point for the day, कि जो आपके पास D block elements हैं, they are also called as the transition elements because they represent a gradual change in the properties from highly electropositive to highly electronegative. But at the same time, there are 4 elements which are the D block, but they are never called as transition element, because for any element to be the transition element, the electronic configuration in the penultimate D subshell is that there should be the partly filled D subshell configuration। लेकिन ये वाले चार एलिमेंट्स ऐसे हैं, ना ही इनके ग्राउंड स्टेट में, ना ही इनके एक्साइटेड स्टेट में बेटा आपको पार्टली फिल्ड डी सबशेल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। दैट्स व्हाई वी नेवर रिकॉग्नाइज दीज 4 एलिमेंट्स to be the transition elements even if they are the D block elements, right beta? That was my point number 3 for the day, कि आपके पास D block elements और transition elements में कहां पे फर्क है। उसके बाद बेटा हम आगे बात करेंगे, that's about their electronic config, उसके बाद चौथा पॉइंट, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, दे आर इन टोटल 40 इन नंबर। देयर आर टोटल 40 एलिमेंट्स इन द डी ब्लॉक। एस ब्लॉक में भी आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक में कुछ हैं, डी में कुछ हैं, एफ में कुछ हैं। जहां तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात है बेटा, देयर आर 40 एलिमेंट्स इन द डी ब्लॉक। और ये जो 40 एलिमेंट्स आपके पास हैं, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज। दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज ऑफ 10 एलिमेंट्स ईच। हर एक सीरीज में आपके पास बेटा 10-10 एलिमेंट्स मौजूद हैं, 4 सीरीज ऑफ 10 एलिमेंट्स ईच। अब सबसे पहली बात तो ये है, why 4 series? Why not 10 series of 4 elements? That will also make 40 elements, right? Why not 5 series of 8 elements each? That will also make 40 elements. Why 4 series of 10 elements each? बेसिकली आपको पता है कि जो हमारे पास डी सबशेल है बेटा, इस डी सबशेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल में चूंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि एक डी सबशेल में मैक्सिमम जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। और आपको पता है हर नया इलेक्ट्रॉन एक नए एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक नए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है।
जिस वजह से एक डी सबशेल में जब 10 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं बेटा, वो 10 नए एटॉमिक नंबर्स को, वो 10 नए एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई जो भी आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे दे विल बी डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज, राइट बेटा। सो हर एक डी सबशेल में 10-10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि 40 एलिमेंट्स के लिए आपको बेटा सिर्फ 4 डी सबशेल की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज ओनली। अब ये जो 4 सीरीज हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स की है, इन 4 सीरीज को बेटा नाम क्या क्या दिया जाता है, ठीक है। दैट विल बी ऑन द डिस्प्ले। मैं आपके सामने एक स्लाइड रख देता हूं। या ये जो आपके पास बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो इनकी जो 4 सीरीज आपके पास है, सबसे पहली सीरीज जो है दैट स्टार्ट्स विथ स्कैंडियम, राइट। दैट सीरीज स्टार्ट्स विथ स्कैंडियम राइट हियर एंड इट एंड्स विथ जिंक, एंड इट एंड्स विथ जिंक, राइट। और ये जो 10 एलिमेंट्स आपके पास हैं फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30, इन सारे एलिमेंट्स में 3D सबशेल जो है बेटा दैट इज बीइंग फिल्ड, राइट। 3D सबशेल जो है दैट इज बीइंग प्रोग्रेसिवली फिल्ड। तो इस वजह से जो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये एक सीरीज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसको कहते हैं 3D सीरीज, राइट। चूंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये पहली सीरीज है, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। It's also called as the first transition series. So मैंने कहा था कि जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कुल मिला के 40 हैं। They have been divided into 4 series of 10 elements each। जो पहली सीरीज है that starts with scandium and ends with zinc, और उसमें आपके पास ये सारे एलिमेंट्स आते हैं बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, राइट। ये 10 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। इन 10 एलिमेंट्स को बेटा 3D सीरीज के नाम से जाना जाता है, या दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसी तरह से यट्रियम 39 से लेके कैडमियम 48 तक हमारे पास दूसरी सीरीज शुरू होती है, क्योंकि इसमें 4D सबशेल जो है दैट इज बीइंग फिल्ड। इस वजह से बेटा इस सीरीज को 4D सीरीज कहा जाता है, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, राइट। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। लाइकवाइज लेंथेनम 57 के बाद आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट जो आपके पास है बेटा, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट आता है। मैं उसके बारे में भी अभी कुछ नहीं बात करूंगा, ठीक है। जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57। नेक्स्ट एलिमेंट जो आपके पास है बेटा, ठीक है, दैट शुड बी जो आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पहला एलिमेंट है, दैट इज लेंथेनम, राइट। सो लेंथेनम, इनफैक्ट लेंथेनम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास है, ठीक है, दैट इज सीरियम, देन वी हैव प्रोसियोडाइमियम, देन वी हैव नियोडाइमियम वगैरह वगैरह। सो लेंथेनम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आपका सीरियम है विद द एटॉमिक नंबर 58, राइट। तो वहां से लेके 58 से लेके 71 तक आपके पास ल्यूटिटियम तक 14 एलिमेंट्स आते हैं बेटा। उन 14 एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, और वो 14 एलिमेंट्स नीचे जो है पीरियोडिक टेबल में प्लेस किए हुए हैं। सो आपके पास डी ब्लॉक जो थर्ड सीरीज आपके पास है, उसमें लेंथेनम आपका पहला एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 57। उसके बाद 58 से लेके एटॉमिक नंबर 71 तक जो 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 नए एलिमेंट्स है बेटा, वो डी ब्लॉक के नहीं है, बल्कि वो एफ ब्लॉक के हैं, क्योंकि यहां पे डी सबशेल की फिलिंग जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है, और एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इन द नेक्स्ट एलिमेंट। यानी कि सीरियम से आपका बेटा एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है, और सीरियम से ल्यूटिटियम तक 4F सबशेल कंप्लीटली फिलअप हो जाती है। और उसके बाद जब आप हाफनियम 72 पे पहुंचते हैं, फिर से बेटा डी सबशेल जो है, 5D सबशेल जो है, उसकी फिलिंग वापस शुरू हो जाती है। सो जो आपके पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है दैट स्टार्ट्स विथ लेंथेनम, देन देयर इज अ ब्रेक ऑफ 14 एलिमेंट्स व्हिच वी कॉल एज द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और द लेंथेनॉइड्स। उनको छोड़ के फिर हमारी सीरीज रीस्टार्ट हो जाती है एट हाफनियम बेटा विद द एटॉमिक नंबर 72, एंड दैट एंड्स एट मर्करी विद द एटॉमिक नंबर 80। और ये जो 10 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ये एक तीसरी सीरीज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, व्हाट वी कॉल एज 5D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, या फिर बेटा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। सिमिलरली जब हम बात करते हैं बेटा एक्टिनियम की, एक्टिनियम जो है ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो बेटा वो 6D में चला जाता है, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन एक्टिनियम के बाद जो आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट आता है थोरियम, राइट, विद द एटॉमिक नंबर 90, उसमें इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाने के बजाय एफ सबशेल में चला जाता है। क्यों, उसके बारे में बात होगी आगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको सीरीज समझा रहा हूं कि कौन कौन सी सीरीज हमारे पास है। सो एक्टिनियम जो है, इसमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इनटू 6D सबशेल। इट हैज गॉट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 7s2 6D1।
उसके बाद इलेक्ट्रॉन 62 होना चाहिए था, 63, 64 होना चाहिए था, मगर 61 के बाद इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो 5f में चला जाता है और थोरियम पहला एलिमेंट बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन 6d में जाने के बजाय 5f में चला जाता है और यही चीज कंटिन्यू होती है विद द नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स। और उन 14 एलिमेंट्स में 5f सबशेल फिलअप हो जाती है और इस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड सीरीज कहा जाता है। एंड वंस 5f इज कंप्लीटली फिल्ड देन इलेक्ट्रॉन फिलिंग रीस्टार्ट्स इन द 60 सबशेल। बात समझ रहे बेटा? सो 60 सबशेल जो है उसके बाद रदरफोर्डियम से फिर से फिलअप होना शुरू हो जाती है एंड राइट फ्रॉम रदरफोर्डियम टू कॉपरनीशियम जो है आपके और 12 एलिमेंट्स ऐसे 13 एलिमेंट्स ऐसे आते हैं बेटा, सॉरी 9 एलिमेंट्स ऐसे आते हैं जिन 9 एलिमेंट्स में डी सबशेल जो है फिर कंप्लीट हो जाती है। इज दैट पार्ट क्लियर? और ये वाली सीरीज जो है क्योंकि इसमें 6d सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर जाते हैं तो इस सीरीज को बेटा 6d सीरीज कहा जाता है या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। What is important here is that पहला मेंबर, लास्ट मेंबर, एलिमेंट्स और के नाम, उनके एटॉमिक नंबर्स याद रखने हैं। पहला मेंबर और लास्ट मेंबर। जो 4 सीरीज आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। 3D सीरीज में जो 10 एलिमेंट्स हैं उनमें सिर्फ डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं। 4D सीरीज के जो 10 एलिमेंट्स हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन 4D में एंटर करते हैं। 5D सीरीज के जो 10 एलिमेंट्स हैं वहां पे 5D में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं और 6D सीरीज के जो 10 एलिमेंट्स हैं बेटा वहां पे 6D में इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर जाते हैं। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये आपके पास बेटा 3D सीरीज स्टार्ट होती है विद स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 एंड्स विद जिंक एटॉमिक नंबर 30। यट्रियम स्टार्ट्स विद एटॉमिक नंबर 39 एंड एंड्स विद कैडमियम एटॉमिक नंबर 48। लेंथेनम स्टार्ट्स विद थर्ड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट्स विद लेंथेनम एटॉमिक number 57. Then there is discontinuity of 14 elements beta which actually constitute the f block series what we call as lanthanoid series। और उसके बाद जो आपके पास है बेटा हैफनियम से फिर से फिलिंग शुरू हो जाती है अप टू मरकरी। सो 57 कामा, उसके बाद लिखना है 72 टू 80, ये कॉन्स्टिट्यूट करती है बेटा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज व्हाट वी आल्सो कॉल्ड एज 5D सीरीज। एंड देन वी आर द लास्ट वन स्टार्ट्स विद एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89, देन डिसकंटिन्यूटी एंड देन कंटिन्यूड फ्रॉम रदरफोर्डियम 104 टू कॉपरनीशियम 1112। ये हमारे पास बेटा 4 सीरीज जो हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हुआ करती हैं। इज दैट पार्ट क्लियर? ये 4 सीरीज जो है आपको याद रखना पड़ेगा, मैं तो भी आपके लिए बेटा बोर्ड पे लिख देता हूं। ये 4 सीरीज हमारे पास कौन कौन सी हैं? सबसे पहली सीरीज स्कैंडियम, राइट, एटॉमिक नंबर 21 से शुरू हो जाती है अप टू वी गॉट द जिंक जिसका एटॉमिक नंबर होता है 30। ये आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हुई। नेक्स्ट आपके पास बेटा यट्रियम से शुरू हो जाती है एटॉमिक नंबर 39 एंड इट एंड्स विद द कैडमियम विद द एटॉमिक नंबर 48। ठीक है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट्स विथ लेंथेनम, राइट, एटॉमिक नंबर 57। उसके बाद डिसकंटिन्यू होता है बेटा, देन इट इज एक्चुअली अगेन being d subshell is being again filled at which element? That's hafnium with the atomic number 72 and is continued up to mercury with the atomic number 80। उसके बाद लास्ट वाली सीरीज जो है that starts with actinium, right, with the atomic number 89 और 89 के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो 5f सबशेल में चले जाते हैं टिल यू एक्चुअली स्टार्ट विथ रदरफोर्डियम एटॉमिक नंबर 104, राइट, यहां पे लिख देता हूं 104। देन दिस कंटिन्यूज टुवर्ड्स कॉपरनीशियम विद द एटॉमिक नंबर 112, राइट। ये सीरीज जो है इसमें 3D सबशेल फिलअप होती है तो 3D सीरीज, इसमें 4D सबशेल फिलअप होती है तो 4D सीरीज। ये हमारे पास बेटा 5D और ये हमारे पास जो है 6D सीरीज के एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि कुल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कुल मिला के 40 हैं, 4 सीरीज में डिवाइड किए हुए हैं 3D 4D 5D एंड 6D और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद बेटा बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जहां तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा जब आप इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं electrons are always filled, last electron always goes to the penultimate d subshell यानी कि n-1d और d subshell में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स तक हो सकते हैं। Besides that, इनकी जो वैलेंस s subshell है बेटा उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स तक हो सकते हैं। फाइन। सो पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप ये मेंशन करोगे, in case of d block elements the penultimate d subshell is being progressively filled। दूसरा पॉइंट, their general electronic configuration is given by the formula
That formula is n-1d 1 to 10, then we have ns 1 to 2. Is that part clear? ये आपके पास बेटा जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है, कभी कभी आपके नीट जेई में पूछा भी जाता है. Which of the following is the correct formula that gives the electronic configuration of d block elements? Formula बेटा आपके सामने है. It is n-1d 1 to 10, then we have ns 1 to 2. कभी कभी ns पहले लिखा जाता है बेटा, और you can write it this way, ns 1 to 2, then we have n-1d 1 to 10. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो. ठीक है ना? तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा, उसकी जनरल फॉर्मूला क्या है. अब जाके आपने करना क्या है, जो भी आपके पास बेटा ये 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन 40 के 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है, उसके बगैर कोई चारा नहीं. बिकॉज इन 40 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में से बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है. कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट आपको दिया जाता है अलोंग विद द एटॉमिक नंबर, और क्वेश्चन आपसे बस ये पूछेगा, आप बताइए इस एलिमेंट की सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. तो जो ही आपको एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर दिया गया, आपको ऑलरेडी पता है कि कौन से एलिमेंट्स बेटा कौन सी सीरीज को बिलोंग करते हैं, उसमें एटॉमिक नंबर कौन सा है. जो ही एटॉमिक नंबर पे आपको नजर पड़ी और आपको यह पता चलेगा बेटा कि ये एटॉमिक नंबर जो है इस पर्टिकुलर सीरीज में आता है, तो उस सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले एलिमेंट की आपने याद रखनी है. बस हर सीरीज का पहला एलिमेंट जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप याद रखोगे, फिर प्रोग्रेसिवली बेटा डी सबशेल जो है फिलअप करते चले जाएंगे. जैसे सपोज अगर स्कैंडियम की बात करेंगे, 3D सीरीज में किसी भी एलिमेंट की अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछी जाए, आप पहले स्कैंडियम जो है उसको याद रखना है, बिकॉज 3D सीरीज का पहला एलिमेंट स्कैंडियम है. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21. वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं नॉर्मली आप, या जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, आर्गन 18, देन वी हैव 4s2, देन वी हैव 3d1. स्कैंडियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट दैट्स टाइटेनियम, राइट. उसके लिए क्या लिखोगे, इट इज 4s2, देन वी हैव 3d2. लाइकवाइज 4s2, देन वी हैव 3d3. लाइकवाइज देन वी हैव 4s2. फिर उसके बाद कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास आती हैं. तो जब भी आपको किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो, आपको बस ये देखना है कि वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से कौन सी सीरीज को बिलोंग करता है. उस सीरीज के पहले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखिए, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते गए जाइए, फिर देखिए बेटा आप कौन से एटॉमिक नंबर पे पहुंचते हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या पॉसिबल है. अब मसला यह है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास हैं, इसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हैं विद द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस. अब वो भी फिर से परेशानी होगी कि सबसे ज्यादा एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, वो सबसे ज्यादा डी ब्लॉक में फॉल करते हैं, राइट. अब उसकी वजूहात क्या क्या है. एक रीजन कि कहीं पर बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक एटम की स्टेबल एक्वायर होती है, एक्सेप्शनली स्टेबल एक्वायर होती है, तो वो एलिमेंट वहां पे अबव प्रिंसिपल को फॉलो करने के बजाय एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन अपने लिए चूज करता है. इसी तरह से आपके पास बेटा इतने सारे रीजंस हैं, देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, टू शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बनता है कि जो ns और n-1d ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, और वो एनर्जी गैप जो है बेटा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स कवर कर पाते हैं इवन एट द रूम टेम्परेचर, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी के बजाय हायर एनर्जी में भी रहते हैं. सो इसी तरह से बेटा देयर आर न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शंस, जिनकी वजह से इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनती हैं. अब वो जो सारी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस है बेटा, आपको बस वो याद रखनी है, सिर्फ वो याद रखनी है, और हर सीरीज का जो पहला एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी है. बाकी किसी भी एलिमेंट की पूछी जाए, आप आराम से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो उसको लिख सकते हो. ठीक है. सो विल बी टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स, राइट. सो लेट्स गो बैक टू दैट स्लाइड. Yeah, that's here. I hope this is visible. I hope. If not, no issues. Suppose बेटा अगर आप इस पूरे चार्ट पे नजर मारोगे, इसमें जो जो एटम्स ऐसे हैं, राइट, इस पूरे चार्ट पे आप नजर मारिए. इस पूरे चार्ट में जो जो एटम्स आपको डिफरेंट कलर के नजर आते हैं, जैसे क्रोमियम यहां पे व्हाइट कलर का है, बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो ब्लैक कलर के थे. कॉपर यहां पे व्हाइट कलर का है. जो एक्सेप्शनल कलर्स हैं
दीज आर बेसिकली एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। स्कैंडियम की जब आप बात करोगे, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, एटॉमिक नंबर 21, यू विल राइट आर्गन 18, देन वी हैव 3d1, देन वी हैव 4s2। टाइटेनियम की बात करेंगे, आर्गन 18, 3d2, 4s2। वेनेडियम की बात करेंगे, आर्गन 18, 3d3, 4s2, राइट। उसके बाद जब आप क्रोमियम की बात करते हैं, यू शुड हैव बीन एक्सपेक्टिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d4, देन 3d4, देन वी हैव 4s2, मगर इसमें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5, देन वी हैव 4s1। तो इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, क्रोमियम की एक्सेप्शनल है, कॉपर की एक्सेप्शनल है। दीज आर टू एलिमेंट्स हैविंग एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में तो मुसीबत ही मुसीबत है। आप देखिए उसमें कितने एक्सेप्शंस आपके पास हैं। नियोबियम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, मोलिब्डेनम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम एंड सिल्वर, राइट। ये आपके पास बेटा 4 और 2 6, 10 में से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। लाइकवाइज यहां पे आपके पास प्लैटिनम और गोल्ड है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हुआ करती है, और इनकी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें आपके लिए बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, राइट। बाकी जहां तक एलिमेंट्स की बात है, नॉर्मल एलिमेंट्स की बात है, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखते हैं उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। सपोज बेटा आपके पास कोई एलिमेंट ऐसा है, इसका एटॉमिक आपको बताया गया कि आप बताइए रिहीनियम एटॉमिक नंबर 75, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या है, राइट। जब आप रिहीनियम 75 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें, आपको पहले दिमाग में बिठाना है कि यह कौन सी सीरीज को बिलोंग करता है। रिहीनियम 75 कहां पे आएगा, 57, 72, देन वी हैव गॉट 80, राइट, या 57, देन वी हैव 72 टू 80। इस पर्टिकुलर पीरियड की, इस पर्टिकुलर सीरीज को ये बिलोंग करता है। तो जो ही आपको लगा ये तो इस सीरीज को बिलोंग करता है, तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पहले एलिमेंट की याद रखनी, वो कौन सा है, लेंथनम। लेंथनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होती है बेटा, दैट इज 6s2, देन वी हैव 5d1। उसके बाद इसमें क्या रहेगा, इट विल बी 6s2, देन वी हैव 5d2, देन 6s2, देन वी हैव 5d3, then 6s2, then we have 5d4, 6s2, then we have 5d5, right? So इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिहीनियम जो है कोई एक्सेप्शनल नहीं है, बस मैंने पहले एलिमेंट की याद रखी और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा मैं तो खुद प्रेडिक्ट कर पाया कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। इज दैट पार्ट क्लियर? ये तरीका है बेटा, एक शॉर्टकट तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को रिप्रेजेंट करने का। बाकी इनमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी हैं वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। इन एलिमेंट्स की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस क्यों है? देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। फॉर दैट पर्पस I would love to see you again tomorrow because this was the first day and I came back from home right now. So I just thought कि नहीं, it's अगर एक और दिन चला जाता है that will not be good. So मैंने कोशिश की आपके साथ हल्की फुल्की बात करने की। Inshallah from tomorrow we'll be having our regular classes. Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.